Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में ऐसा क्या आने वाला है जो बिल्कुल अनदेखा है, अनसुना है, पर ज़रूर आपके जीवन से ये रिलेट करेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा अवश्य क्या आप प्राप्त करेंगे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द मून। ओके, यहाँ पे है हमारे पास द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, do we have Knight of Pentacles, 3 of Cups, we do have the Strength, 4 of Wands, 9 of Cups, we do have the 10 of Swords, and we do have the Page of Pentacles। तो थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे है मेजर अरकाना काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो वी डू हैव द पाइशिस, मीन राशि यहाँ पे है। हमारे पास है लिब्रा, तुला राशि, वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वी डू हैव कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, तो सारे साइंस यहाँ पे आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 18, वी डू हैव द नंबर 3, द नंबर 4, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 8 4 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 3 एंड 4 10 पास ही है 10 एंड वी डू हैव यस 1001। आप शायद हो सकता है कि देखो रिपीटेड। नाउ जो अनदेखा है, जो अनसुना है, वो क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप कोई करियर को, हो सकता है कि आप शायद श्योर नहीं हो अभी तक, क्योंकि आपने शायद इस तरह से सोचा भी नहीं होगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ आपके करियर रिलेटेड हो सकता है कि एंड हो जाएगा, ठीक है, और फिर से आप कोई नई प्रोफेशन में ज्वाइन करेंगे। यू विल स्टार्ट अ न्यू जॉब और अ न्यू वर्क प्रोसेस। हो सकता है कि आप फिर से उम्मीद बना के बैठे हैं कि नहीं, मुझे इस डिपार्टमेंट में नहीं रहना है, इस फील्ड में मुझे नहीं रहना है, क्योंकि इसमें कुछ खास मज़ा भी नहीं है। तो अनदेखा है, अनसुना है, बट ज़रूर आपके जीवन में जो आ रहा है वो है एंड ऑफ समथिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ समथिंग वेरी फ्रेश, ठीक है। हो सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस फील्ड में चले जाएंगे, ठीक है, उस तरह से हो सकता है कि आपकी कुछ हॉबी था, ठीक है, बट वो आपकी प्रोफेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको केक्स बेक करना बहुत अच्छा से आता है, ठीक है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि उसको कमर्शियल बनाना है, ठीक है। आप उसको शायद ऑनलाइन में प्रेजेंट करेंगे, यू विल स्टार्ट गिविंग मेकिंग वीडियोस ऑफ केक्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि कुछ और जब आप कर रहे थे, बट वीकेंड्स में शायद आप फूड को लेके बहुत इंटरेस्ट हो जाते हो और इसलिए आप तरह तरह के डिशेस आप बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। सो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे श्योर शॉट दिख रहा है, इधर तो आप अपने प्रॉपर्टीज़ को सेल करेंगे और नया प्रॉपर्टीज़ को खरीदेंगे, या आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, मुझे नहीं रहना है रेंटेड प्रॉपर्टीज़ या अपार्टमेंट्स में, मुझे अपना घर खरीदना है। हो सकता है कि वो घर ओल्ड हाउस हो या न्यू हाउस हो, वट एवर बेट इज़, यू विल स्टार्ट सर्चिंग। आप बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे। कैसे हो सकता है डिफरेंट वेबसाइट्स में आप जाए, या हो सकता है कि कोई एजेंट को आप बता दें कि देखिए मेरा रिक्वायरमेंट्स इस तरह से है, आप उसके हिसाब से घर ढूंढिएगा।
रेडीमेड अपार्टमेंट्स हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ फर्नीचर्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप रेडीमेड जो फ्लैट्स है या रेडीमेड जो अपार्टमेंट्स है, घर है, वहाँ पे आप प्रवेश कर रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे सही में दिख रहा है जैसे आपकी कोई मनोकामना यहाँ पे पूरा होते हुए। ना बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें भले ही आपको हो सकता है कि लेट मिले, ठीक है, जिस तरह से हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात जो है, वो जो दलील है, उसका जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा हो सकता है कि लेट हो, बट होगा तो वो सही। ऑलराइट, सो वट एवर आई फाउंड इज लाइक दैट। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसी जगह को बिल्कुल छोड़ने वाले हैं क्योंकि उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपका दम घुटता है और कुछ नहीं। ओके, इट्स लाइक दैट। जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, सो बेसिकली आपकी जो इस तरह से एक सोच है कि नहीं, मुझे अपना साम्राज्य जो है खुद को तैयार करना है, ठीक है, मुझे किसी के डिपेंडेंट होकर नहीं चलना है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। बहुत ज़्यादा अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं। जैसे कैसे प्रोडक्टिव बनने का मतलब क्या होता है, वैसे मतलब होता है कि आप जितना घंटे काम कर रहे हैं और लोग वहाँ पे जितना घंटे काम कर रहे हैं, आप उसी घंटे में, ठीक है, उसी फिक्स्ड आवर्स में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब हो रहा है, ठीक है। यू कैन डू ओके मोर वर्क एट अ टाइम। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना एफिशिएंट मैं हूँ, ठीक है, आप इतना काम को अच्छे से सीखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस पूरी तरह से एकदम अव्वल रहेगा, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ हिडन चीज़ों के खोज में जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे और भी उसका जो है गहराई होता जा रहा है। जिस तरह से डार्क थ्योरी है ऑफ द मल्टीवर्स, मल्टीवर्स मतलब बहुत सारे यूनिवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड और सृष्टि एक साथ। सो जितना हम उसको जानने की कोशिश करते हैं इस ब्रह्मांड को, और भी एक ब्रह्मांड के सामना हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डार्क थ्योरी। एंड डार्क थ्योरी इज़ लाइक दैट। यहाँ पे भी इस तरह से है कि जितना आप कुछ चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके राज जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से होता है रिसर्च, ठीक है, और भी ज़्यादा गहराई में आप जा रहे हैं, ठीक है, और जितना गहराई में आप जा रहे हो तो धीरे धीरे आपको मालूम चल रहा है ओ ये बात था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हो गया था लेकिन कई कारणों की वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ, इट एंडेड इन अ फेलियर, ठीक है, आप एडजस्ट नहीं कर पाए या वो इंसान एडजस्ट नहीं कर पाए, एंड समहाउ यू हैड टू मूव ऑन फ्रॉम द रिलेशनशिप, ठीक है, और आप अपने नए दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। विद द फोर ऑफ वैंड्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कनेक्शन आपकी ओर आ रहा है जहाँ पे आप ऑफ कोर्स सुकून और शांति से जी पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो इट्स लाइक द बेड ऑफ फ्लावर्स बेसिकली। दूसरा चीज़ है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन लाइक 3 वीक्स और 3 डेज और समथिंग 3 मंथ्स हो सकता है कि आप ऐसे कोई पार्टीज़ को अटेंड करें, मे बी रिलेटेड टू प्रमोशन पार्टीज़, या हो सकता है किसी का फेयरवेल पार्टी हो, या आपके घर की इनॉग्रेशन हो, कुछ भी हो वहाँ पे, ठीक है, गृह प्रवेश हो, या घर में कुछ ऐसा फंक्शंस चल रहा है और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने सोचा था शायद मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही दुनिया है और मैं हूँ और मुझे किसी को अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करना है। सो आई डू थिंक सो दैट यू हैड बिकम एन इंट्रोवर्ट लाइक, बट मुझे नहीं दिख रहा है आने वाले समय में आप लोगों के साथ कनेक्शंस को बनाते हुए और उनके साथ अच्छा रैपो रखते हुए, आप उनके साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करते हुए, संबंध आपका धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के साथ बढ़ता हुआ। लोग आपके पास आएंगे जनरली अपना दुख बोलने के लिए, ठीक है, और आप उनको हील करेंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आप उनको संभालेंगे, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
Okay, so I do find like that you are going to enter into a new journey. So मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि some of you, very few or some you can say I don't know, कि कुछ लोग है ट्विन फ्लेम की जर्नी में। अगर आप अपने आप को चोट पहुँचा रहे हैं, जान लेना आपकी जो अदर हाफ है, दैट इज़ द अदर पार्ट ऑफ द सोल, उसको भी तकलीफ हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ वन सोल डिवाइडेड इनटू टू, और वो दो अलग अलग शरीर में हैं। आप अपने आप को जितना खुश रखोगे उतना अच्छा है, उतना ही दूसरा हाफ वो अच्छा होगा। ठीक है, आप कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। सो बेटर इज़ टू एमिट पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव रहने से ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत जल्द से जल्द हो जाता है, बट अनटिल एंड अनलेस यू बैलेंस योरसेल्फ, तब तक तो वो नहीं होता। ठीक है, सो यू शुड रिमाइंड, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू दैट यू शुड रिमेंबर दैट ऐसा नहीं होता कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सिर्फ चेजिंग एंड रनिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी टोटली बैलेंस्ड। आपको सही रहना पड़ेगा, आपको हीलिंग करना पड़ेगा, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, दैट इज़ इन अ नटशेल। चाहे मेंटल हेल्थ हो आपका, इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो आपका, सो यू हैव टू कीप इट इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज यू हैव अ स्पेशल पर्पस इन दिस यूनिवर्स। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद आपको नहीं पता कि आपका एक पर्टिकुलर सोल पर्पस है। आप अपने आप के साथ लोगों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। नो, दे डोंट हैव अ सोल पर्पस। ठीक है, बाकी लोगों को जो आप माप रहे हैं या मेजर कर रहे हो, उनका सोल पर्पस नहीं है, आपका है। सो आपका सोल ने डिसाइड किया था, ठीक है, कि वो इस पर्पस को फॉलो करेंगे। सो आई डू थिंक सो दैट यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। Now, basically coming into this, so what is unseen, what is unheard, but it is definitely coming towards you. Let me see. देखो, इन दिस एरा आई कैन सी दैट कुछ टाइम पे आप बहुत खुश रहने वाले, आपकी मूड फ्लक्चुएशन होगा, जैसे मैंने आज के वीडियो में भी कहा है, एक वीडियो में। देखो, ऐसा होता है यूनिवर्स में, एक दिन आप डेफिनेटली बहुत खुश एक्साइटेड होंगे, दूसरा दिन आप मुरझा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस पैटर्न में फंस रहे हैं। आप उस पैटर्न से निकलने की कोशिश कीजिए, देखना आपका हर दिन समान जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी अर्जेंट न्यूज़, ओके, एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट आपकी जो थर्ड आई चक्र है और इंट्यूशन, ओके, है, और क्राउन चक्र है, ये दोनों और भी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। आई डू फाइंड गोइंग इनटू द रिसर्च एंड डिटेल्स। आप रिसर्च फील्ड में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आपको पीएचडी करना है, बट यू आर गोइंग इनटू द डेप्थ। दूसरा चीज़ है, आपके सामने रुकावट आ सकती है। माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, आई डोंट नो, मे बी अ राइट ऑप्शन फॉर यू। हो सकता है कि आप करते भी हुए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है a loyal and faithful partner is definitely coming towards you. एंड कुछ लोगों के लिए वो आते ही आपके एक फेस पे एक ग्लो दिखेगा। ओके, एंड आई डू फाइंड कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस यूनिवर्स के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा हम इस रहस्य में खो जाते हैं। सो आई डू फाइंड कुछ लोग एस्ट्रोनॉमी, कुछ लोग मे बी क्वांटम फिजिक्स, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, इस तरह का विषय में आप लोग स्टडी करेंगे। ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। श्योर शॉट, सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, लेट मी सी, लेट मी चेक इट आउट। सीयर, देखो, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। सो आपके लिए यही आ रहा है कि आप जो वर्तमान हालात है उससे भी आप आगे देख पाएंगे। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यू ऑलवेज लव दिस ऑकल्ट साइंस, यू ऑलवेज लव दिस, यू कैन से एल्केमी, बहुत अच्छा से आप प्रेफर करते हैं, मुझे यहाँ पे दिखता है, पता नहीं क्यों।
अचानक मुझे ऐसा पता नहीं ऐसा इंट्यूशन हुआ कि मेरे सामने जो लेटर्स नंबर्स है वो है 17. सो 17, 7 एंड 1 कैन बी इम्पोर्टेंट. पता नहीं मुझे अभी ऐसा जैसे दिखा. गॉड स्वेयर आई सॉ लाइक 1 7 और 7 इन फ्रंट ऑफ मी. एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. आप अपने जो है अनुमान, जिसको बोला जाता है सिक्स सेंस, ठीक है, सो चेतना को थोड़ा सा जागृत करें. देखो माउंटेन्स दो दो बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं जो बोलती हूँ ना वैसे ही हवा हवा मैंने उसका एक ग्राउंड होता है. सो जितना भी रुकावटें हैं, स्टैंड योर ग्राउंड. आप अपने ही लिए स्टैंड लीजिए. लोग आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उनको अपने में ही फिक्र है. नाउअडेज इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपके लिए स्टैंड लेंगे एक्सेप्ट योर मॉम एंड डैड. नो वन इज़ गोइंग टू टेक योर स्टैंड. ठीक है, आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा. आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा. आपको अपने लिए ही रोज़गार करना पड़ेगा. आपको अपने लिए ही फीलिंग्स को जागृत करना पड़ेगा. सो इफ़ यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ एंड यू वांट टू मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, तो आप एक चट्टान की तरह रहिए. ठीक है, फियरलेस, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड डेफिनेटली रेडी टू गिव चैलेंज. चैलेंज थ्रो करें बट फिजिकल वायलेंस को अवॉइड करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. आई लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड